Ajit Doval. Ajit Doval. Ajit Doval. Ajit Doval. Ajit Doval. Ajit Doval, who is the National Security Advisor, I'm a personal fan of Ajit Doval. He's actually from the spook side of things. He's not a politician. He's a spook. He's a covert operator. He knows how these Pakistanis work, and the Pakistanis know who he is, and they're afraid of him. In fact, they've made this really fabulous film about Ajit Doval, and they call him Ajit Devil. आजकल एक नाम बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, अजीत डोवाल। स्पेशली तब से जब से धुरंधर का हाइप बना है। हर जगह एक ही बात, इंडिया का रियल स्पाई, शैडो वॉरियर, मास्टरमाइंड। और फिर वहीं दूसरी साइड, अरे भाई बस फिल्म आ रही है इसलिए हाइप बनाया जा रहा है। प्योर प्रोपोगेंडा है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। और सच बोलूं, पहली नजर में ये बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई आदमी 7 साल दुश्मन के देश में रह ले, आइडेंटिटी चेंज कर ले और फिर सेफली वापस आ जाए, ये सब सुनने में क्या लगता है? मूवी, स्टोरी, स्क्रिप्ट? तो चलो आज सच नहीं बल्कि वही वर्जन देखते हैं जो लोग मानते हैं कि अजीत डोवाल सिर्फ एक बनाई हुई इमेज है। एक सिंपल सा लड़का, घिरी बैनलस्यून से, नॉर्मल फैमिली, फादर इन इंडियन आर्मी, टिपिकल डिसिप्लिन्ड अपब्रिंगिंग, स्कूल, कॉलेज और फिर आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। अब यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल नॉर्मल है। हर साल हजारों लोग आईपीएस बनते हैं, तो फिर ये आदमी अलग कैसे हो गया? क्रिटिक्स बोलते हैं सिंपल है, गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग फेस चाहिए था, उन्होंने एक ऑफिसर को हाईलाइट कर दिया। और ऑनेस्टली ये लॉजिक बिल्कुल सही लगता है, पर एक प्रॉब्लम है। कहानी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो या तो पूरा झूठ है या फिर इतने डेंजरस सच कि उन पे बिलीव करना मुश्किल है। बोलते हैं अजीत डोवाल 7 साल पाकिस्तान में रहे एज अ मुस्लिम, नाम बदला, पहचान बदली और दुश्मन के बीच घुस गए। अब आप खुद सोचो, अगर कोई आदमी आपके घर में आके 7 साल रह जाए और आपको पता भी ना चले, तो गलती किसकी है? आपकी या उस आदमी की स्किल नेक्स्ट लेवल है? पर क्रिटिक्स फिर बोलते हैं प्रूफ दिखाओ, और यही कहानी फिर से वीक हो जाती है, क्योंकि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में प्रूफ होता ही नहीं। फिर आता है एक और इंसिडेंट, 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर, गोल्डन टेम्पल के अंदर मिलिटेंट्स, और बोलते हैं अजीत डोवाल डिस्गाइज में अंदर घुस गए, रिक्शा पुलर बन के। सीरियसली, एक टॉप ऑफिसर रिक्शा पुलर? थोड़ा ज्यादा सिनेमैटिक नहीं हो गया? पर फिर एक ट्विस्ट, ऑपरेशन सक्सेसफुल, मिनिमल डैमेज और इंटेलिजेंस सबसे क्रूशियल। अब सवाल ये है, अगर ये कहानी फेक है तो सक्सेस रियल कैसे हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 1999 IC-1814 हाईजैकिंग, प्लेन हाईजैक, पूरा देश टेंशन में, और नेगोशिएशन टीम में एक नाम, अजीत डोवाल। अब क्रिटिक्स फिर बोलते हैं अरे भाई टीम एफर्ट होता है, एक आदमी नहीं। बिल्कुल सही, पर फिर वही पैटर्न, हर क्रिटिकल मोमेंट पे ये आदमी प्रेजेंट होता है। कोइंसिडेंस या केयरफुली बिल्ट नैरेटिव? और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पंजाब इंसर्जेंसी, कश्मीर टेररिज्म, वो टाइम जब देश के अंदर ही वॉर चल रहा था, और यहाँ अजीत डोवाल का एक मेथड फेमस होता है, एनिमी को बाहर से नहीं अंदर से तोड़ो, मतलब टेररिस्ट्स को ही इन्फॉर्मर्स बना दो। एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम किसी सिस्टम को तोड़ नहीं पा रहे तो उस सिस्टम के अंदर घुस जाओ और उसको खुद ही कोलैप्स होने दो, गेम ओवर। पर फिर भी क्रिटिक्स के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब स्टोरीज कभी ऑफिशियली प्रूव नहीं होती और वो गलत भी नहीं है। फिर आता है 2014, नरेंद्र मोदी पावर में आते हैं और अजीत डोवाल बन जाते हैं NSA, और यहाँ से नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पॉलिटिकल इमेज बिल्ड हो रही है। फिर 2016 उरी अटैक, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक, इंडिया ओपनली क्रॉस बॉर्डर एक्शन करता है, और मास्टरमाइंड का नाम क्या? सेम। 2019 पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, फिर वही नाम। अब सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अब 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये आदमी सच में हर मेजर ऑपरेशन का ब्रेन है, या फिर हर सक्सेस के बाद इसका नाम जोड़ दिया जाता है। और ऑनेस्टली दोनों ही पॉसिबिलिटीज डरावनी है। फिर एक और लेयर, डोकलाम स्टैंड ऑफ, चाइना के साथ टेंशन, वॉर के एज पे सिचुएशन, और क्वाइटली रिजॉल्व। फिर आर्टिकल 370, एक ऐसा डिसीजन जहां केओस हो सकता था पर कंट्रोल मेंटेन्ड। अब आप खुद सोचो, अगर ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा है तो इतनी कंसिस्टेंसी कैसे? और यहीं पे कहानी ट्विस्ट लेती है। सोचो, अगर कोई आदमी सच में शैडो में काम करता हो तो क्या उसके पास प्रूफ होगा? नहीं। अगर कोई आदमी रियल ऑपरेशंस करता हो तो क्या उसका नाम हर जगह ओपनली आएगा? नहीं। तो फिर ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये वीकनेस नहीं, ये सिस्टम का नेचर हो सकता है। अजीत डोवाल की कहानी अनबिलीवेबल इसलिए लगती है क्योंकि वो नॉर्मल हीरो वाली कहानी नहीं है। वो एक ऐसे गेम की कहानी है जहां जीत दिखनी चाहिए
पर प्लेयर नहीं। और शायद इसलिए लोग उन्हें प्रोपेगेंडा बोलते रहेंगे, पर कुछ लोग उन्हें इंडिया का साइलेंट शील्ड कहेंगे, क्योंकि सरहद पर लड़ने वाले दिख जाते हैं पर सिस्टम के अंदर लड़ने वाले कभी नजर नहीं आते। और जब तक ऐसे लोग शैडो में खड़े हैं तब तक दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अपने दिमाग में भी हार रहा है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो चुप रहकर भी देश को मजबूत बनाता है। और याद रखना, कुछ हीरोज यूनिफॉर्म में नहीं दिखते, पर उनकी वजह से पूरा देश सेफ सोता है। जय हिंद। पब्लिसिटी के बारे में छोड़ जाइए, अपने आप आ जाएगी जब वक्त आएगा। और नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको जाने या न जाने, आपको पहचाने न पहचाने। अब आपको मालूम है कितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए जिनका नाम कोई नहीं है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए 11वीं शताब्दी से लेके कोई एक दिन ऐसा नहीं था जहां कोई न कोई अपनी कुर्बानी नहीं दे रहा था। भूल गए लोग, किए बिना कुछ नहीं होता। तो अपने को खटाना ही पड़ेगा। देश का नाम ऊंचा करना है तो कर्म करिए।